हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। नए फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं यूपीएसआई के। इसके लिए संविधान क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो पार्ट बनता है वो मूल विधि का बनता है। जीके लगभग सारी ही क्या है, ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन उसका जो मेन पार्ट है वो है संविधान। तो आप उसको ध्यान से समझते चलेंगे। आपकी बुक चलाई रखी है लूसेंट, तो उसको ध्यान समझिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जब भी आप वीडियो वीडियो देख रहे हो तो आपके पास में लूसेंट बुक जरूर हो। ठीक है दोस्तों। हमने क्या है, लोकसभा राज्यसभा को हम क्या कर रहे पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने राज्यसभा का पार्ट क्या है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे किसको, लोकसभा को। ठीक है। ध्यान से बात को समझते हुए चलेंगे, और कुछ नहीं है। लोकसभा। ठीक है। तो लोकसभा का संसद का कैसा सदन है, प्रथम या निम्न सदन है, ये ध्यान रखना है कि लोकसभा जो सदन है वो कैसा है, प्रथम सदन है। ठीक है, ध्यान रखना। जिसका सभापति करने के लिए अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों अथवा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। ध्यान से बात को समझेंगे। सबसे पहले तो सिस्टम ये है कि लोकसभा के उपनाम, लोकसभा के क्या हमें पढ़ने हैं, सबसे पहले उपनाम। ठीक है। यानी कि दूसरे नाम से जो पुकारा जाता है, तो वो ध्यान से समझेंगे। पहले तो ये है कि कैसा, प्रथम सदन। कैसा सदन है भाई, प्रथम सदन है। दूसरा इसका जो नाम है वो क्या है, वो है अस्थाई सदन। अस्थाई सदन। अस्थाई कहने का मतलब भी बताऊंगा क्यों है। ठीक है। फिर है लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन। ठीक है। प्रत्यक्ष सदन, ये इसके नाम है। ठीक है, ध्यान रखना। ये सब के सब क्या है भाई, इसके उपनाम है। उपनाम इन्हें क्यों दिया गया। प्रथम सदन का मतलब ये है कि जब संसद को बनाया गया है, इसको बनाया गया भाई, संसद को। पहले इसको समझेंगे, इसको, इसका मतलब क्या है। तो जब संसद को बनाया गया, तो उसका जो पहला पार्ट रखा गया वो रखा गया लोकसभा, और दूसरा जो पार्ट रखा गया राज्यसभा। इसका जो अभिन्न अंग रखा गया वो क्या है भाई, अपना राष्ट्रपति। बात समझ में आ गई। ये क्या है अपना, प्रथम सदन। ये अपना क्या हो गया भाई, द्वितीय सदन। और यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, अभिन्न अंग। ठीक है। ये इसका मतलब हो गया अस्थाई सदन। ठीक है, ध्यान रखना। अस्थाई सदन कहने का मतलब है कि लोकसभा को कभी भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, या स्थगन किया जा सकता है, यानी कि रोका जा सकता है। इसका मतलब हो है रोकना। यानी कि इसका कोई कार्रवाई चल रही हो तो उसको क्या है, रोका जा सकता है, या उसको क्या करता है, किया जा सकता है, पूरी तरह से भंग किया जा सकता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, पूरी तरह से अस्थायी है, यानी कि बिल्कुल भी टिकाऊ बिल्कुल भी नहीं है। वैसे कार्यकाल की यदि बात करें तो 5 वर्ष है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसे बीच में कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकप्रिय सदन, यानी कि लोगों का प्रिय सदन, यानी कि जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, भाग लेते हैं जो, तो कौन लेते हैं, वे जनता भाग लेती है। इसमें भाग कौन लेती है, जनता, यानी कि आम जनता इसमें क्या है, भाग लेती है। इसलिए लोगों का क्या है, प्रिय सदन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोकप्रिय सदन। ठीक है। फिर है प्रत्यक्ष सदन। प्रत्यक्ष सदन कहने का मतलब है कि इसमें जो वोट होती है वो किस रूप में होती है, प्रत्यक्ष रूप में, यानी कि जिसमें जो वोट जो कौन करेगी, जनता करेगी। सबके सामने जो होगा, जो भी कुछ होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप में होगा। बात समझ में आ गई। ये सब क्या है, इसके उपनाम है। इतनी डिटेल आपको बुक में तो नहीं मिल पाओगी दोस्तों, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ तो केवल इतना ही था कि लोकसभा संसद का कैसा है, प्रथम या निम्न सदन है, जिसका सभापति के लिए क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को रखा गया है। बात समझ में आ गई। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, इसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है। एक चीज और ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, लोकसभा की यदि मैं बात करूं, यानी कि संविधान लागू होने से पहले, यदि मैं किसकी बात करूं, संविधान लागू होने से पहले, जब संविधान लागू हुआ उससे जो पहले, जो उसका क्या था, नाम था किसका, लोकसभा। लोकसभा का संविधान लागू होने से पहले जो नाम था वो क्या था, तो वो था, ध्यान रखे भाई, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल।
क्या नाम था भाई, हाउस ऑफ पीपल इसका क्या है नाम रखा गया था। ठीक है, ऐसे जैसे मैं राज्यसभा की बात करूँ कि राज्यसभा का आज़ादी से पहले नाम क्या था, तो वो था काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। आज़ादी से पहले कह दो, संविधान लागू होने से पहले कह दो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे तो संविधान लागू होने की बात से है, तो ये लगभग क्या है, नाम जो रखे हुए हैं बहुत 1935 के टाइम के रखे हुए नाम है। तो ना उस समय तक देश आज़ाद हुआ था और ना ही उस समय तक संविधान लागू हुआ था। तो सवाल को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि संविधान लागू होने से पहले लोकसभा का नाम, या भारत आज़ाद होने से पहले लोकसभा का नाम। तो कुछ ही भी तरह से क्वेश्चन पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात को समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या क्या है, 500 क्या थी, निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 552 हो सकती है। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से व अधिकतम 20 सदस्य क्या है संघीय क्षेत्रों में निर्वाचित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति आंगल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 वर्गों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, देखो क्या मैटर है। इसने कहा कि वैसे तो निश्चित कितनी की गई है, 500। वैसे तो कितनी की गई है, 500, लेकिन फिर भी ये क्या कंडीशन है, न्यूनतम की, यानी कि कम से कम कितनी रह सकती है, 500, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बता दी भाई, 552। और इसको क्या है, 3 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया भाई। यानी कि कुछ क्या दे दी राज्य सरकार को, कुछ क्या दे दी भाई केंद्र सरकार को, और कुछ क्या कर दी मनोनीत की कंडीशन। ठीक है, राज्य को जो की वो कितनी दी, 530, केंद्र को कितनी दी है, 20, और मनोनीत को कितनी दी है भाई, केवल 2। कितनी दी है भाई, 2। ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा मैटर आपको बताया। ठीक है, तो राज्य सरकार जो जो सीट बना रही हो कितनी है, 530 पे, केंद्र सरकार कितनी, 20 पे, और मनोनीत जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2। और वो करता कौन है, आपको पता ही है कि वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति ने मनोनीत करता है उन्हें बोलते हैं एग्लो इंडियन। अब ये 2019 से यदि मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि अनिवार्य नहीं है। एग्लो इंडियन हो या ना हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल क्या है, नॉलेज के लिए चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चनों का कोई ऐसा रोल नहीं है। बस अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया तो ये पूछे कि राज्य में सबसे ज़्यादा जो सीट है वो किसकी है, तो वो ध्यान रखना यूपी की। केंद्र सरकार में जो सीट है सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो किसकी है, दिल्ली की। ठीक है, ध्यान रखना ये, बस को आपसे क्वेश्चन अगर पूछा गया तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। 2001 में संसद द्वारा पारित 84 संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं के सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। यानी कि यदि मैं बात करूं दो चीज की, एक तो लोकसभा, दूसरा विधानसभा। ठीक है, इनकी जो सीट है इसमें जो परिवर्तन नहीं होगा तो वो कब तक होगा, तो वो है 2026, लेकिन इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया, 2030। ठीक है, ध्यान रखना है, इस पर अभी काम चल रहा है। और ये क्या है, कंप्लीट है ही कि 2026 तक लोकसभा व विधानसभा की सीट में कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिख रही है, यानी कि यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। जैसी है, यथावत का मतलब है जैसी है वैसी ही रखने का क्या है, प्रावधान रखा गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। गुप्त मतदान मतलब कैसा कि क्या है, अपनी मर्जी का। गुप्त का मतलब क्या होता है, यानी कि आपकी अपनी क्या है, अपनी इच्छा है कि आप किसको वोट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन किस रूप में करना है, प्रत्यक्ष, है ना, जनता वोट करेगी तो यानी कि प्रत्यक्ष, और जनता वोट ना करे तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये ध्यान रखना। लोकसभा की, ठीक है, इसने कहा वयस्क मताधिकारी ने 18 वर्ष की आयु पूरी करती की हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि आयु की गणना, आयु की गणना किस माह से की जाती है, आयु की गणना किस से की जाती है, यानी
किस महीने से करेंगे, चुनाव हुआ है जिस महीने में उसमें, या कुछ अलग है सिस्टम। तो ध्यान रखें हमेशा इसका ऑप्शन है अपना जनवरी। ठीक है, ध्यान रखना। जब भी कभी जनगणना की बात आएगी तो 1 जनवरी से ही आपकी क्या है, आयु क्या है, काउंट होगी। ध्यान रखना, जब आपके यहाँ पे कोई वोट बनाने के लिए आएगा तो उसका ध्यान रखना, उससे पूछ लेना या वो खुद आपसे बता देगा। तो 1 जनवरी से हमेशा क्या है, आयु की गणना की जाती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आयु की गणना किस माह से की जाती है, तो किस माह से, जनवरी माह से की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पॉइंट क्या है, कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट चलेंगे, ध्यान से समझते चलना है एक एक पॉइंट। देखिए आगे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोकसभा में 2010 तक स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया है 79वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कुछ नहीं। तो लोकसभा के सदस्य के लिए अनिवार्य योग्यता निम्न है। कैसे है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो तो क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ये भी डाउट बन जाता है, क्योंकि यदि मैं बात करूँ राज्यसभा की, किसकी भाई, राज्यसभा की, तो उसके लिए कितनी है, 30 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना, उसके लिए कितनी है, 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए कितनी है, 25 वर्ष। यदि मैं यहीं पे बात करूँ कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए कितनी है, 25 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखें। राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो इन सब के लिए कितनी है, 35 वर्ष। ठीक है, ये एक छोटा सा सवाल है कहने के लिए, बहुत छोटा सवाल है, और लगातार क्या है, चलता भी आ रहा है। आपने देखा भी होगा एग्जाम में क्या है, लगातार चलता भी आ रहा है। तो किसी भी सवाल को आप छोटा बड़ा ना समझे, बेशक आपको पता हो लेकिन आप उसको फिर भी क्या है, रिपीट करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या है, लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्या है, सबका सब क्या है, कंप्लीट एक बार पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद कोर्स के अकॉर्डिंग हमें क्या है, पढ़ना चाहिए, या अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन एक बार पूरी नॉलेज हमें अच्छे से हो। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। आगे चलेंगे दोस्तों, देखेंगे ध्यान से। भारत सरकार अथवा किसी राज्य के अंतर्गत लाभ पद पर नहीं हो। ये लाभ पद की यदि मैं बात करूं, देखो ध्यान से समझेंगे। लाभ पद, ध्यान रखना, जितनी भी मंत्री है, लाभ पद का मतलब है, ध्यान रखना, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी को क्या कहा गया है, लाभ पद। लाभ पद नहीं है तो वो ध्यान रखना क्या है, मंत्री पद। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लाभ, कौन सा पद लाभ का पद नहीं है, तो उसमें किसी भी यदि मंत्री की बात करें, यानी कि संविधान के भाग 5 की बात करें, यानी कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, कोई सा भी मंत्री हो, उपराज्य कैबिनेट, कोई सा भी मंत्री हो, ये सब के सब क्या है, सेवा के रूप में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सेवक के रूप में आते हैं, लाभ पद के रूप में बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है, जबकि सब लाभ के लिए ही क्या है, इस काम को करते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। बात समझ में आ गई कि लाभ पद का मतलब क्या हुआ है। लाभ का तो मतलब है, पद का मतलब है जिसमें आपको क्या है, सरकार आपको क्या है, पेंशन या कुछ भी दे रही हो, तो वो लाभ पद में होगा, या आपका अपना कोई बिजनेस हो अच्छा खासा, तो लाभ पद का ध्यान रखें। तो मंत्री का जो पद है वो क्या है, लाभ पद बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। वह पागल तथा दिवालिया न हो, है ना, वह पागल और दिवालिया न हो। पागल तो आप समझते ही हैं, दिवालिया क्या होगा, है ना, देखो ध्यान से समझेंगे, ये चीजें पढ़ते हुए इंटरेस्ट आता है, चला जाओगा तुम्हें। दिवालिया, दिवालिया क्या होगा, है ना, दीपावली नहीं है ये, दिवालिया, है ना। तो दिवालिया क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। दिवालिया का मतलब है जिसके पास संपत्ति न हो, संपत्ति न हो, बैंक बैलेंस न हो। ठीक है, ध्यान रखना, बैंक बैलेंस ना हो, संपत्ति किसी भी तरह की ना हो, है ना, तो उस आदमी को क्या बोल देंगे, दिवालिया, है ना। उस आदमी को क्या बोल देंगे, दिवालिया, यानी जिसके पास, उसका क्या निकल गया, दिवाला निकल गया, उसके पास कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ गई भाई, आगे देखेंगे ध्यान से। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझेंगे।
देखो यदि मैं बात करूं किसकी, कार्यकाल की, कार्यकाल तो कितना है भाई, कार्यकाल 5 वर्ष। कार्यकाल की बात करूं तो कितना है, 5 वर्ष, ठीक है। लेकिन मैंने से कहा कि पहले भी भंग किया जा सकता है, पहले भी भंग किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था, जब मैं उपनाम आपको बता रहा था उस समय ही मैंने आपको बताया था कि इसको क्या है, अस्थायी सदन के रूप में जब मैं बता रहा था, तो इसे अस्थायी सदन कहने का मतलब यही था कि वैसे तो इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का है, लेकिन इसे पहले भी क्या है, भंग किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें एक लाइन दी हुई है कि कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का, और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कहने का मतलब ये है कि बात को समझेंगे तो मंत्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, ये आप ध्यान रखें हमेशा। कौन कौन से, उपमंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। कितने प्रकार के मंत्री हैं, तो 3 प्रकार के, उपमंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। इन तीनों प्रकार के मंत्रियों में यदि किसी भी एक मंत्री के प्रति, ठीक है, किसी भी एक मंत्री के प्रति क्या है, अविश्वास पाया गया, यानी कि किसी भी एक मंत्री को गलत पाया गया, तो पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा भाई, समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो आपको बात समझ में आ गई कि ऐसा क्यों लिखा हुआ कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि कभी भी कुछ भी होगा तो उसको उत्तर कहाँ देना पड़ेगा, कहाँ पर, लोकसभा में, ठीक है। चलो, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं, स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान से समझेंगे, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लोकसभा तथा राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अधिवेशन की बात करिए, अधिवेशन का मतलब क्या होगा, मैं आपको ध्यान से समझे। अधिवेशन का मतलब होता है, ध्यान रखना, बैठक, यानी कि किसी भी मुद्दे को लेके क्या करना, बैठक करना। उस समय क्या है, अधिवेशन बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, संयुक्त अधिवेशन। जैसे कि मैं बात करूं, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कब होगा, जैसे मैं एक पॉइंट समझो, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। ये क्या है, अपनी संसद, और संसद के 2 पार्ट है, अपनी लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी प्रस्ताव हुआ, यहाँ से कहाँ गया, राज्यसभा में, कितने दिन के अंदर वापस होना है, 14 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर उसको क्या करना है, वापस करना है। तो राज्यसभा ने कोई प्रस्ताव भेजा, उसने 14 दिन के अंदर वापस नहीं किया, कोई बात नहीं, वो क्या हो गया, गलत मान लिया गया। फिर क्या होगा, राज्यसभा कोई प्रस्ताव भेजेगी, वो लोकसभा ने उसको 14 दिन के अंदर वापस नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में दोनों में जब क्या हो रहा हो, मतभेद हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति को क्या कर रहे हैं, उसमें क्या है, अधिवेशन बुलाया जाता है। या जब भी कभी क्या है, देश हित की बात होगी, देश के हित की कोई बात होगी, या किसी कानून को लेकर बात होगी, और उसके लिए क्या है, सहमति चाहिए केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, दोनों की, यानी कि राज्यसभा की और लोकसभा की, दोनों की क्या है, सहमति चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, अधिवेशन बुलाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान से समझेंगे, ये अच्छी पॉइंट है, इसको पॉइंट को समझना है भाई, बहुत ध्यान से, ठीक है। इस पॉइंट पर वर्क करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए, अधिवेशन की यदि मैं बात कर रहा, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है, आहूत का मतलब होता है बुलाना। ध्यान रखना भाई, ऐसे ही आपको शब्द मिलेंगे पेपर में कि संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है। आहूत का मतलब है बुलाना, आहूत का मतलब क्या है, बुलाना। तो कौन बुलाता है, अभी हमें पता लग गया कि कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। ये लाइन तो इसमें दी है बुक में, लेकिन जिस लाइन की हमें जरूरत है वो नहीं है। दूसरा है संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखना, कौन करेगा भाई, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। या संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था,
ठीक है, व्यवस्था कौन करता है तो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, लेकिन अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। उसी के हिसाब से सब कुछ होगा, जितने भी क्वेश्चन है, आंसर है, सब के सब, किसके कौन सा सवाल करना है नहीं करना है, उस सब का मैनेजमेंट जो करेगा वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बात समझ में आ गई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है तो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है या कौन बुलाता है तो कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना। संयुक्त अधिवेशन का आर्टिकल भी अगर पूछ लिया गया तो ध्यान रखना भाई 108 है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। संयुक्त अधिवेशन के यदि कभी क्या करे, अनुच्छेद पूछ लेगा आपसे तो कितना है, 108 है। ठीक है, ये कि ये आपकी क्या है, इस तरह से बनने वाले क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे, नेक्स्ट ध्यान से समझेंगे। तो ये आपका पॉइंट क्या है, पूरी तरह से भाई कंप्लीट हुआ। लोकसभा की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आई। इसने कहा कि गणपूर्ति कोरम, ध्यान से समझेंगे भाई, लोकसभा की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य गुणा 1/10। ठीक है, कितना, कुल सदस्य का कितना, 1/10। वो किसी का भी नाम बहुत जोड़ सकता है इसके आगे, ध्यान रखें। गणपूर्ति कोरम के आगे वो क्या है, कुछ भी नाम जोड़ सकता है। उसमें वो क्या है, राज्यसभा भी हो सकता है, उसमें वो क्या है, लोकसभा का भी पूछ सकता है। तो दोनों की सदस्य संख्या है जो, ठीक है ध्यान, कुल सदस्य संख्या जो है, तो कुल सदस्य संख्या का कितना, 1/10 भाग होता है, हमेशा ध्यान रखना गणपूर्ति कोरम। और यदि मैं इसके आर्टिकल की बात करूं यानी कि अनुच्छेद की बात करूं तो कितना है इसका भाई, पूरा का पूरा 100, यानी कि 10 का क्या कर दूं मैं, वर्ग कर दूं अगर, तो 100 बन जाएगा। और 100 ही इसका क्या है, गणपूर्ति कोरम का क्या है, अनुच्छेद है। बात समझ में आई दोस्तों। तो ध्यान से आप एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे। बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक एक बात जरूरी है यूपीएसआई के लिए। और उसकी जो लैंग्वेज आएगी वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। आपको इसी तरह से क्या है, मैं प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उनको चारों ऑप्शनों को धीरे धीरे एक एक करके आपको क्या है, समझाते चलूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, संविधान के 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। कैसे, विधेयक एक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब, अभी मैंने बताया, दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार किया गया हो तब, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो तब, दूसरे सदन को अधिवेक विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक की पारित किए गए 6 माह से अधिक बीत गए हो तब। मैंने बताया था कि कोई भी प्रस्ताव हो, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा, जब भी क्या होगा, दोनों में क्या होगा, मतभेद होगा किसी चीज को लेकर। दोनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा में जब भी कभी क्या होगा, मतभेद होगा, तो ऐसी कंडीशन में ही क्या बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। अधिवेशन मतलब बैठक, यानी कि दोनों की क्या कराई जाएगी, बैठक। संयुक्त का मतलब है दोनों, यानी कि जोड़। तो दोनों की जब बैठक कराना है तो क्या है, संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल कितना है, 108। ठीक है, स्थिति क्या है, 3 तरह की स्थिति उन्होंने बता दी कि क्या है, कोई विधेयक भेजेगा किसी दूसरे सदन को और वो उस पर क्या है, असहमत है, यानी क्योंकि कितने दिन के अंदर वापस करना था, वो सहमति देनी थी उस पर कितने दिन के अंदर, तो 14 दिन के अंदर उसके अंदर क्या है, सहमति देनी थी, ऐसा नहीं हुआ। देश हित की बात करेंगे, दोनों पक्ष क्या है, देश हित के लिए, यानी कुछ कानून बनाना हो उसके लिए क्या है, उसमें भी उसको करा जाएगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, दोनों ही किसी प्रस्ताव को लेकर असहमत हो तो उसकी चीज को लेकर ले। तो तीनों बात ध्यान रखना, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे आपने पढ़ लिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, संयुक्त अधिवेशन से लेके। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित हो तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो पीठासीन होगा उस बैठक के उपस्थित सदस्यों का अधिवेशन कर सकता है। हमें केवल इतनी जरूरत है इस लाइन की बस, कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। वहाँ एक ऑप्शन होता है राष्ट्रपति का। मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति का काम केवल कितना है, बुलाने का काम है। देखो ध्यान से, है ना, मैंने अभी आपको बताया था कि संयुक्त अधिवेशन में जो है राष्ट्रपति क्या है, आहूत करता है, यानी कि बुलाता है केवल। अध्यक्षता जो करेगा वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ध्यान रखना।
यदि वो नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा, है ना। यदि वो भी नहीं है तो राज्यसभा का क्या है? उपसभापति करेगा। तो ऐसी ही क्या है सीरीज है, बस हमें यहाँ तक का मतलब है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन में आने वाला है। जब आपको मैं प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊंगा तब आप देखना कि कितना आपका मिलता है यहाँ से, कितना नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, चलो ध्यान से समझेंगे। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है ना। चलो ध्यान से इसको पॉइंट को समझो। एक पॉइंट आपको मिले होगा, कोई अधिवेशन, सॉरी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, इसका निर्णय कौन करता है? ठीक है, एक क्वेश्चन बन के आता है ऐसे ही, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। इसका एक पॉइंट यहीं पे दिया हुआ, ध्यान समझेंगे। इसने कहा कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, यानी कि जो लोकसभा कह देगी वही क्या है, माना जाएगा। यही ध्यान को समझेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को, कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कहने का मतलब ये है, यदि लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि ये धन विधेयक है, तो वो क्या होगा? धन विधेयक ही होगा। उसने जो कह दिया कह दिया। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही क्या है, अंतिम है। ये लाइन आपने यहाँ पढ़ ली। इसका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय ही क्या होगा, अंतिम होता है, इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जो एक बार लोकसभा ने कह दिया तो कह दिया। ठीक है, कहने का मतलब यह है, यदि मैं धन विधेयक प्रस्ताव, धन विधेयक प्रस्ताव, यहाँ ध्यान से समझ लेंगे। ये लोकसभा, ये राज्यसभा। तो ये जो प्रस्ताव है, ये जो चला है, किससे चला है? लोकसभा से। कितने अंदर दिन दिन के अंदर वापस करना है? 14 दिन के। लेकिन इसने जो है वापस नहीं किया, तो भी क्या हो, तो क्या होगा? तो इस प्रस्ताव का क्या होगा? तो प्रस्ताव, ध्यान रखना, क्या होगा? पास होगा हर उसमें। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक प्रस्ताव को वापस करे या ना करे, सहमति दे या ना दे, कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ना ही इसके लिए राष्ट्रपति उसको क्या है, संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाओगा। क्योंकि धन विधेयक प्रस्ताव के लिए जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा ही लेगी। उनका मानना यह है कि अगर उन्होंने उस पर साइन कर दिए, उस पर सहमति कर दी कि ठीक है ये धन विधेयक सही है, तो सही है, बात खत्म। बात समझ में आई? तो इसका मतलब यही है कि धन विधेयक का ध्यान रखना, जो धन विधेयक का जो निर्णय लेता है तो वो हमेशा कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष उसका निर्णय ले लेता है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन और धन विधेयक, इन दो पर कभी भी क्या है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? यही आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है या किसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। तो ये दोनों क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं कि जो नहीं बना बुलाया जाएगा तो किस पर, धन विधेयक पर, और दूसरा किस पर, संविधान संशोधन विधेयक पर। इन दोनों पर कभी भी क्या है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अब देखेंगे लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इनका ही ध्यान रखना। तो वो थे कौन थे जिसे हम क्या पढ़ा है, GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। दूसरा क्या है, एन कौन है, अनंत श्यामन अयंकर। ये क्या है, अपने उपाध्यक्ष। ठीक है, ये क्या है, अपने उपाध्यक्ष।
दूसरे क्या है, अनंत श्यामन को बनाया गया था, तीसरा हुकम सिंह।